हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रंटियर पॉइंट। तो पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट समझ लिया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए ताकि आपको फ्रंटियर पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो फ्रंटियर पॉइंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। लेट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एस इज द सबसेट ऑफ आर, देन अल्फा इज फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस इफ इट इज़ नाइदर एक्सटीरियर पॉइंट नॉर इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। फ्रंटियर पॉइंट्स होने के लिए अल्फ़ा नाइदर एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए और नॉर इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे अल्फ़ा एक फ्रंटियर पॉइंट है एस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीरियर पॉइंट्स पहले हमने देख लिया था, मतलब ये पॉइंट करने वाली है नाइदर इंटीरियर पॉइंट एंड नॉर एक्सटीरियर पॉइंट, ये ध्यान देने वाली बात है, तब हम बोलेंगे अल्फ़ा फ्रंटियर पॉइंट नहीं होगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट क्या निकाला, दैट इज़ फॉर एनी डेल वाट एवर वी चॉइस। फ्रंटियर पॉइंट होने के लिए इंटीरियर भी नहीं होना चाहिए, एक्सटीरियर भी नहीं होना चाहिए। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए हमने क्या पढ़ा था, एक्सटीरियर के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी अल्फा माइनस डेल इंटरसेक्शन इसका क्या हो, एम्प्टी हो, तब हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट हो। अब इसमें बोला है फ्रंटियर होने के लिए नाइदर एक्सटीरियर, तो हमने क्रॉस लगा दिया इधर, नाइदर एक्सटीरियर है नॉर इंटीरियर। एस में भी इंटरसेक्शन नॉट एम्प्टी होना चाहिए और इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट भी नॉट एम्प्टी होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कोई भी डेल चॉइस। और इंटीरियर और एक्सटीरियर में देयर एग्जिस्ट, हमें कोई ना कोई ऐसा डेल मिल जाए ताकि उसका इंटरसेक्शन उसका सबसेट हो जाए, इंटरवल उसका सबसेट हो जाए। पर इसमें फॉर एनी मतलब कोई भी डेल चॉइस करने पे ऐसी कंडीशन बन रही है तो हम बोलेंगे अल्फा फ्रंटियर पॉइंट होगा। अब दूसरी तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं दैट इज़ फॉर एनी डेल वॉट एवर वी चॉइस, तो ये इसका सबसेट भी नहीं होगा क्योंकि इंटीरियर में क्या होता है, ये इंटरवल उसका सबसेट होता है इंटीरियर में, तो नाइदर इंटीरियर होने के लिए इधर क्रॉस लगा दिया, और एक्सटीरियर भी नहीं होना चाहिए तो इधर पे एस कॉम्प्लीमेंट भी क्रॉस लगा दिया। तो ये दो स्टेटमेंट में तो समझ में आ गया होगा, अगर फ्रंटियर पॉइंट होने के लिए नाइदर इंटीरियर होना चाहिए नॉर एक्सटीरियर होना चाहिए, तो ये दो स्टेटमेंट निकल के आई। अब हमें कोई जैसे एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हम समझेंगे तो उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा फ्रंटियर पॉइंट्स निकालते कैसे हैं। तो नोट में देख लेते हैं फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस। तो एग्जाम्पल समझेंगे 3, तो उससे समझ में आ जाएगा फ्रंटियर पॉइंट्स निकाले कैसे जाते हैं। स्टेटमेंट्स तो समझ में आ गई हैं, ये स्टेटमेंट्स कैसे निकलती हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब एस अगर ओपन इंटरवल 0,1 है तो इसका अगर हमें इंटीरियर पॉइंट्स निकालना है तो वो 0,1 ही होगा। और हमने इंटीरियर पॉइंट्स के लेक्चर में समझा था, एस हमने लिया था क्लोज्ड इंटरवल 0,1, जिसमें से इंटीरियर पॉइंट्स ओपन इंटरवल आ गया था, पर इसमें तो हमने ओपन ही लिया है तो ये पूरा ओपन आ जाएगा क्योंकि एंड पॉइंट्स हम नहीं लेते हैं इंटीरियर पॉइंट्स में, हमने पहले भी समझा है। अगर हमें एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस निकालना है तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस भी हमने पहले पिछली वीडियो लेक्चर में समझा था, वो कैसे निकालते हैं, एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट्स ले लो, वो हो जाएगा आपका एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। तो एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट्स, एस कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले आर माइनस एस। अब आर माइनस एस करोगे तो माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 इसमें ओपन है तो इधर क्लोज्ड हो जाएगा, यूनियन 1 भी इसमें ओपन है तो 1 क्लोज्ड हो जाएगा, तो 1 टू इनफाइनाइट। अब इस पूरे का हमें क्या निकालना है, इंटीरियर पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या होगा, जो इसमें क्लोज्ड है एंड पॉइंट्स में उधर कर दो ओपन, इधर तो ओपन है ही तो इधर ओपन कर दिया, इन दोनों में क्लोज्ड पॉइंट्स है तो इसमें हमने ओपन कर दिया। अब इधर तो क्लोज ओपन है ही तो हमने ओपन कर दिया। तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ फ्रंटियर, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस आपका क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 0, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, सब में ओपन इंटरवल। अब देख सकते हो फ्रंटियर पॉइंट होने के लिए कंडीशन ये है नाइदर इंटीरियर एंड नॉर एक्सटीरियर, इंटीरियर भी नहीं होना चाहिए, एक्सटीरियर भी नहीं होना चाहिए। तो 0,1 में ओपन इंटरवल में आप देख सकते हो इसमें ना 0 है ना 1 है, 0,1 इंटीरियर पॉइंट्स में नहीं है। अब इसमें चेक कर लेते हैं क्या इसमें भी वही है, हाँ 0,1 इसमें भी एक्सटीरियर पॉइंट एस में नहीं है क्योंकि इधर पे भी ओपन आ गया, इधर पे भी ओपन आ गया। तो इससे हमें ये पता चला नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर जो पॉइंट्स होते हैं वो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस बन जाते हैं। तो 0,1 ना इसमें है ना इसमें है, तो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इंटरवल नहीं है, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं 0 एंड 1, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे ही हम सेकंड एग्जाम्पल समझेंगे, ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल समझेंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स अगर आपको निकालने आते हैं तो आपको फ्रंटियर पॉइंट्स ईजिली निकालना आ जाएगा।
तो अगर एस आपका रेशनल नंबर है तो इसका अगर आप इंटीरियर पॉइंट्स निकालना तो क्या आ जाएगा, वो एम्प्टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल सेट है और काउंटेबल सेट का कोई इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होता है, वो एम्प्टी आ जाता है, हमने पहले देख रखा है। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस कैसे निकलेगा, मतलब एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट्स ले लो, वो आपका एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस हो जाएगा। तो एस कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, रेशनल है तो इरेशनल हो जाएगा। अब इसका इंटीरियर पॉइंट्स क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, रेशनल का भी और इरेशनल का भी। हमने पहले समझाया है इरेशनल का एम्प्टी क्यों आता है, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो। अब फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा टोटल। क्यों हो जाएगा, क्यों इंटीरियर पॉइंट्स भी एम्प्टी आ गया और एक्सटीरियर पॉइंट भी एम्प्टी आ गया, एक्सटीरियर पॉइंट भी एम्प्टी आ गया। इससे हमें ये पता चला सारे इंटीरियर पॉइंट्स कोई भी नहीं मिल रहा ना, हमें मतलब सारे रियल नंबर ही आ जाएंगे फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस में। तो फ्रंटियर ऑफ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, एस अगर क्यू है, फ्रंटियर ऑफ क्यू रियल नंबर हो जाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल में हम समझेंगे, अगर एस सेट ऑफ इंटीजर है तो इसका हम पहले इंटीरियर निकालेंगे फिर एक्सटीरियर निकालेंगे। इंटीरियर तो एम्प्टी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये आपका काउंटेबल है, इसीलिए ये आपका एम्प्टी हो जाएगा। ऐसे इसमें भी ये काउंटेबल था, ऐसे इसमें ये काउंटेबल था, इसीलिए ये एम्प्टी आ जाएगा। अब अगर ये एम्प्टी आ जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ एस निकालने के लिए एस का कॉम्प्लीमेंट लो फिर उसका इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लो, तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस आ जाता है, पहले देख रखा है। तो आर माइनस जेड फिर उसका इंटीरियर पॉइंट्स। अब आर माइनस जेड का इंटीरियर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था डायग्राम के थ्रू। अब आर माइनस जेड का इंटीरियर पॉइंट्स आर माइनस जेड ही आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, z जो है r माइनस जेड मतलब एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ s के आ गया, सारे रियल नंबर्स आ गए जिसमें से इंटीजर्स नहीं होंगे, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट्स में क्या इंटीजर्स नहीं आएंगे। और इंटीरियर पॉइंट्स में भी देख सकते हो, इसमें भी इंटीजर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है इंटीजर्स। तो फ्रंटियर पॉइंट इंटीजर्स का क्या हो जाएगा, इंटीजर ही आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसमें भी नहीं है आर माइनस जेड और इसमें तो फिर कुछ है ही नहीं, तो हमें कॉमन चाहिए जो इसमें भी नहीं हो इसमें भी नहीं हो, तो जेड है जो कि दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब फ्रंटियर जेड हो जाएगा।